औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का दर्स हमारा मारिफत इमाम ज़माना के मुताल्लिक़ है और हमारी इब्तिदा से कोशिश रही है कि हमारा जुमे का दर्स इमाम ज़माना से मंसूब हो। आज हमारा मौजू एक मुनफरिद मौजू है, एक अलग मौजू है। यूँ तो इमाम ज़माना से मंसूब दुनिया में कई मकाम हैं। जैसे आप अगर करबला में जाएंगे तो अलक़मा के नज़दीक एक मकाम है, मकाम इमाम ज़माना। रिवायत कहती है कि वहाँ जब भी करबला में इमाम ज़माना आते थे तो उस मकाम पर क़याम करते थे। जब आप नजफ़ में जाएंगे तो मौला अली के रोज़े के नज़दीक वादिउस्सलाम में एक मकाम है जिसे मकाम इमाम ज़माना कहते हैं। इसी तरीके से आप जब ईरान में आएंगे तो कुम से नज़दीक एक जगह है जमकरान, वहाँ पर एक मस्जिद है कि जिसे मस्जिद इमाम ज़माना कहते हैं। मस्जिद इमाम ज़माना मशहूर है मस्जिद जमकरान के नाम से। क्योंकि उस शहर का नाम, उस बस्ती का नाम जमकरान है। इस मस्जिद के बनने के पीछे क्या वजह और क्या माजरा रहा है और क्यों ये मस्जिद इमाम ज़माना से मखसूस है, आज का हमारा ये मौजू है। तारीख़ बताती है कि हसन नाम का एक शख्स, हसन मसलह, रात को ख्वाब में एक आवाज़ सुनता है और सुनने के बाद जैसे कोई है कि जो उसको कह रहा है कि उठो और अपनी इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहो। हसन कहता है कि मैं उठा और फ़ौरन आवाज़ के पीछे गया तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ कि जहाँ पर एक फ़र्श नूरानी बिछा हुआ है और उस फ़र्श पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक नूरानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मैं समझ गया कि ये मेरे वक्त के इमाम ज़माना है और उस शख्सियत के बराबर में एक बुज़ुर्ग शख्सियत खड़ी हुई है। मुझे महसूस हुआ कि ये शख्सियत जनाब ख़िज़्र पैगम्बर अलैहिस्सलाम है। इमाम ज़माना ने मुझे तलब किया और तलब करने के बाद में मुझसे कहा कि ए हसन, इस मस्जिद, इस जगह की अज़मत को पहचानो और लोगों से जाके कहो कि इस जगह की ज़ियारत को आए और इस जगह नमाज़ पढ़ें। ये जगह जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इस जगह की बड़ी अज़मत है। हसन मुस्लिम, जिसकी ये ज़मीन अभी फ़िलहाल जिसके हाथ में ये ज़मीन है, उससे इस ज़मीन को ख़रीदो और उसको कहो कि दोबारा यहाँ पर खेती ना करें। ये बड़ी अजीम जगह है। और ए हसन, इस जगह की अज़मत के लिए यही काफ़ी है वो जुमला कि जो बाकायदा मस्जिद जमकरान में आज भी लिखा हुआ है। इस मस्जिद की अज़मत के लिए ये काफ़ी है। इमाम ज़माना ने फरमाया कि ए हसन, लोगों से जाके कहो कि इस मस्जिद में आए, इबादत करें। जिसने 2 रकत नमाज मस्जिद जमकरान में पढ़ी, गोया उसने 2 रकत नमाज खाना काबा के अंदर अदा की। लिहाजा जाओ और जाने के बाद लोगों को इस मुक़द्दस जगह पर आने की दावत दो। और फिर एक मरतबा इमाम ने ताकीद की तो अब ये शख्स कहता है कि या इमाम ज़माना, मेरी बातों पर कौन एतबार करेगा? कोई निशानी हो, कोई अलामत हो तो मुझे बताएं। इमाम ने कहा कि जब तुम वापस आओगे तो यहाँ ज़ंजीरें नस्ब मिलेंगी, वो हम ज़ंजीरें नस्ब करेंगे। और तुम जाओ और कुम में एक आलिम दीन है अबुल हसन, उन आलिम दीन को माजरा बताओ, वो तुम्हारी बातों का ज़रूर यकीन करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लिहाजा जैसे ही वो हसन नाम का शख्स चलने लगा तो दोबारा इमाम ज़माना ने आवाज़ दी और दोबारा रोका और रोकने के बाद कहा कि एक शख्स है जिसका नाम फैज़ काशानी है। उस शख्स का काम है भेड़ बकरियों को चराना। लिहाजा उसके रेवड़ में एक ख़ास जानवर होगा, एक ख़ास भेड़ होगी, फ़ला फ़ला अलामत होगी, उसको लेना और इस मस्जिद की जब बुनियाद रखना तो उसको ज़िबह करना और उसको ज़िबह करने के बाद में कुम से लोगों को दावत करना, कुम के मरीज़ों को बुलाना और उस ग़िज़ा से उन कुम के मरीज़ों को खाना खिलाना। अब ये शख्स फ़ौरन जैसे ही उस मकाम को देखता है, अगले दिन कुम का इरादा करता है। कुम में आते हैं और आने के बाद में जैसे ही तक़ुलबाब किया, आगा अबुल हसन के दरवाज़े पर पहुँचे
तो आगा का खादिम आता है और आने के बाद में कहता है कि आप जमकरान से आए हैं। तो ये शख्स कहता है कि बिल्कुल जमकरान से आया हूँ, मगर आपको कैसे मालूम? तो खादिम कहता है कि सुबह से आगा आपके मुंतज़िर है। अब ये हसन नामी शख्स उस आलिम दीन अबुल हसन के पास में पहुँचता है और सारा माजरा बयान करता है। अगले दिन दोनों उस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं कि जहाँ निशानदेही की गई थी। ये हसन नाम के शख्स हसन पूछते हैं आगा अबुल हसन से कि आगा ये बताएं कि आपको क्यों इंतज़ार था मेरा? क्या मैंने भी रात ख्वाब देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि ए अबुल हसन, जमकरान से एक शख्स आएगा और जो भी वो कहे उसकी बात पर यकीन करना, उसकी मदद करना। लिहाजा ये दोनों अफराद चले और मस्जिद जमकरान की उस जगह पर आए कि जहाँ आज मस्जिद मौजूद है। क्या देखा कि एक हद मुअय्यन है और उस हद के चारों तरफ जंजीरें नस्ब की गई हैं। उस ज़मीन के मालिक को बुलाया गया और वो कीमत अदा की गई और ज़मीन को ख़रीदा गया। ज़मीन ख़रीदने के बाद में वो गोश्तफंद, वो भेड़ ढूंढी गई और उस भेड़ को ज़िबा करके सालन बनाया गया और कुम में जितने लाइलाज मरीज़ थे सबको बुलाया गया। जिसने उस सालन से गज़ा खाई उसको शिफा नसीब हुई। लिहाजा ये इस बात की अलामत है मस्जिद जमकरान फ़कत इबादत की जगह नहीं है, यहाँ इबादतों के साथ साथ शिफा भी मिलती है। लिहाजा यहाँ पर खुदा भी मिलता है, यहाँ पर शिफा भी मिलती है, यहाँ पर इमाम ज़माना भी मिलते हैं। हर लाइलाज बीमारी वाले शख्स को यहाँ इलाज नसीब हुआ। लिहाजा वो जंजीरें खोली गई और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी गई। तारीख़ कहती है कि उन जंजीरों को आगा अबुल हसन अपने साथ ले आए और अपने घर के दरवाज़े पर उन जंजीरों को टंगा दिया और कौम के लोग उस जंजीर के पास भी जब शिफा की नीयत से उस जंजीर को छूते थे तो उस जंजीर से शिफा हासिल करते थे। और इस तरीके से मस्जिद जमकरान की बुनियाद रखी गई। वो दिन कि जिस दिन मस्जिद जमकरान की बुनियाद रखी गई, जिस दिन ये सारी चीज़ें और ये सारी प्लानिंग हुई मस्जिद के बारे में, इमाम ज़माना ने हसन नाम के उस शख्स को बुलाया, वो 17 रमज़ान का दिन था और सहशंबे यानी मंगल की शाम थी। इसीलिए रिवाज है और बाकायदा ताकीद की जाती है कि हर मंगल को मस्जिद जमकरान की ज़ियारत को आए और यहाँ पर आने के बाद में जो 2 मखसूस अमाल अंजाम दिए जाते हैं, 2 रकत नमाज तहियत मस्जिद जमकरान और 2 रकत नमाज इमाम ज़माना, इस्तिग़ासा इमाम ज़माना की जो 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है, यानी वो 4 रकत नमाज, वो मंगल को इसीलिए ताकीद की जाती है। लिहाजा इस मस्जिद में लोग हर मंगल को बड़े अक़ीदत के साथ में आते हैं। शब क़द्र में, शब बरात में इस मस्जिद में आते हैं। नीमा शाबान जो विलादत इमाम ज़माना का मौका है और भी दीगर मौक़ों पर इस मस्जिद में हुजूम होता है और लोग इमाम ज़माना से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। ये वो जगह है कि जो ख़ुद इमाम ज़माना ने हुक्म दिया कि इस जगह पर मस्जिद को बनाया जाए। लिहाजा इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद इमाम ज़माना कहा जाता है। मगर उस बस्ती की निस्बत से कि जिस बस्ती में यह मस्जिद मौजूद है, इस मस्जिद का नाम मशहूर हुआ मस्जिद जमकरान। मस्जिद जमकरान। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात को इस अज़ीम मस्जिद की ज़ियारत का और यहाँ इबादत करने का शरफ़ हासिल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।